मेरा कोई आप लोग की मस्ती देख करके मैं सच बात कर रहा हूं, मेरे को हिसाब ही नहीं कि 9 बजने वाला। मैं अपनी मस्ती से चल रहा हूं सज्जनों, और ये मस्ती मेरी नहीं आपकी है और ठाकुर द्वारिकाधीश की। धन्यवाद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आपके माता पिता धन्य है महाराज, आपके ठाकुर जी धन्य है जो आपने घर में रखे। कितनी भगवान ने आपको सहन शक्ति दे रखी महाराज। एक अबोध बालक और वो बालक की जो वाणी भी है वो भी अवरुद्ध है, कोई समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फिर भी आप बड़ी शांति से बैठे। ये आपकी बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको विस्तार नहीं करूंगा। पत्थर लिया ठाकुर जी ने और जहां महाराज पुराने मटके रखे थे सब तोड़ दिया। मैया ने देखा आंगन में दूध की नदियां बह रही महाराज। मैया ने कहा ये काम हुआ, और जहां भंडार था दूध की मटकियों का वहां गई तो सब मटकी मिली। किसने किया तो देखा एक उखल में ठाकुर जी बैठे और माखन उठा रहे हैं। लुटा रहे हैं बानरों को, मयूरों को, सबको बुला, आओ 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 और भोग लगाओ। क्यों बुलाया ये नहीं बोलूंगा, सबको बुलाया। आज माँ को भी जरा क्रोध आया, गुस्सा, बड़ा शरारती हो, इसको सजा देना मेरा ध्यान। एक सोटी ली, छड़ी हाथ में चांदी की, और ठाकुर जी ने जब माँ को देखा लाल चेहरा, और मुझे लग रहा कि माँ को गुस्सा है, तो भगवान भाग आगे बालकृष्ण और पीछे यशोदा, ऊपर ब्रह्मा जी देख रहे, शिव जी देख रहे, इंद्र देख रहा, सब देख रहे। शेष महेश निरंतर ध्यावत, जहाँ शेष देवता भी प्रणाम करता है, सुखदेव बोल रहे हैं हे राजा, उसके पीछे यशोदा भाग रही है। भागते भागते महाराज भगवान, अब देखो बेटों की कथा, अब तक बेटी की कथा सुने, बेटा कैसा होना चाहिए, जैसा कृष्ण जैसे भागी तो देखा कि मैया थक गई, और मैया का चेहरा लाल पड़ गया, कहीं मेरी माँ रो न जाए, और अगर मेरी माँ रो पड़ी तो महाराज मेरी ये लीला करनी बेकार है। माता पिता हमारे कारण से रोने लग जाएं तो हम कितना भी भागवत कराएं, अच्छी बात है, कोई पुण्य नहीं मिलता। ठाकुर जी ने कहा कि संसार के लोग मेरे से प्रेरणा लेंगे। कई माँ भागती भागती थक गई और रो पड़ी तो अच्छी बात नहीं, ए मैया तू क्या कर रही है, मेरे पीछे क्यों पड़ी है, लाला तू हाथ में तो आ जा, फिर देख मैं तेरी क्या सेवा कर, क्या सेवा करेगी, तेरी आरती उतारूंगा, तेरे को चावल अक्षत इत्यादि से पूजा करूंगा, मेरे सामने तो। सुखदेव जी कह रहे भगवान ने पूछा कि जब तुम मेरी आरती करनी चाहती तो हाथ में छड़ी क्यों, क्या कारण है। माँ कह रहे तू जाने ना, जैसु देवता वैसी उसकी सेवा। अब तो आरती वाला देवता नहीं, छड़ी वाला देवता, तू मेरे साथ तो आ, मैया तेरी पकड़ में आ जाऊंगा, पर इस छड़ी को छोड़। सुखदेव जी कह रहे ये छड़ी क्या है, अभिमान। ये छड़ी कोई चांदी की नहीं, हमारे जीवन में अहंकार मद है हमारे, और जहां अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। छड़ी त्याग, पकड़ा ठाकुर जी को, चल मेरे साथ, और जब पकड़ के ठाकुर जी को ले गए तो जिस उखल में बैठे थे उसी में बांधना प्रारंभ किया। बांध रहे थे तो भगवान कह रहे मैया तुम क्या बांध सकते हो, और तेरा परिश्रम देखो। अब देखो भैया, जीवन में परिश्रम करना चाहिए,
पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, एक न एक दिन भाग्योदय होगा। बहुत अच्छे हमारे विद्वान कहते हैं सज्जन। यशोदा मैया भगवान को बांधती है तो एक ऐश्वर्य लीला, एक माधुरी लीला, 2 उंगल कम पड़ जाता है। फिर रस्सी लगाई, यहाँ ठाकुर जी ने कहा यहाँ भी थक गई माता। अब देखो भक्त जब थक जाते हैं ना तो ठाकुर जी सहायता करते हैं। मैंने आपको बताया द्वारिकाधीश कहते हैं जो यहाँ आ जाए मैं क्या करता हूँ उसको अपनी भुजाओं में पकड़ देता हूँ, और जो यहाँ आता है और भागवत सुनता उसका क्या करता हूँ अपनी गोद में उठा। आप लोग भूल गए, याद है? जो यहाँ भागवत सुनने आता है और भागवत सुनता है द्वारिकाधीश कहते मैं उसको गोद में बिठाता हूँ। इसीलिए तो आप थक रहे हैं, आप भाग रहे। सवेरे मंगला आरती में, फिर वहाँ गोदा गोमती इत्यादि, फिर यहाँ आपको थकावट नहीं, क्योंकि यहाँ आपने चल रहे द्वारिकाधीश में, यहाँ आप जा। हमको कुछ भक्त लोग भेड़ द्वारिका में मिले और यहाँ कथा में भी सम्मिलित हो गए। सुबह कब गए कब आए कैसे है ठाकुर जी यहाँ, और यहाँ सुबह भी उपस्थिति लगाए। तो या तो ठाकुर जी महाराज बलिहार हो जाते जीवा का। 2 उंगल कम पड़ा, पुरुषार्थ भगवान को अच्छा लगता है, परमार्थ भगवान को अच्छा लगता है, कर्म भगवान को अच्छे लगते। मैया ने पसीना पे पसीना, पसीना पे पसीना, मैया तेरा भाग्य उदय हो गया, मैं तेरे से प्रसन्न हो गया, ऐश्वर्य माधुरी लीला को का अंतर ध्यान हो जाए, और तुरंत भगवान बंधन में है। क्यों पढ़ा कैसा ये नहीं बोलूंगा, पर भगवान का एक नाम पढ़ा। क्या नाम पढ़ा? गोकुल में जब बंदे भगवान तो क्या नाम पढ़ा? एक बार ताली मारो माता को। भागवत सुनो, अच्छी बात है, कराओ थोड़ा थोड़ा। धाम रस दामोदर, क्या पढ़ा? बोले दामोदर भगवान की जय। दामोदर नाम पड़ा भगवान। आज भगवान ने कहा मैया तूने बांध दिया, पर कोई बात नहीं, इनमें भी मैं कृपा करूं, बंधन में भी ठाकुर कृपा करते हैं। यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष नारद का श्राप लगा। क्यों मिला ये आप सब लोग जानते हैं। 2 वृक्ष थे, उसके ऊपर से उनका लेगरे राम से गिर पड़े, से दोनों महाराज कुबेर के अनुचर प्रकट हुए, ठाकुर जी की स्तुति गाई। वाणी गुणान कथने श्रवणम कथाया। 2 चीज बढ़िया लगी मुझे इनकी। वाणी गुणान कथने श्रवणम कथाया, वाणी से भगवान आपका नाम ले, श्रवणम कथाया। ये ठाकुर जी हमारे कान आपकी कथा सुने और कुछ न करे, हमने जान ली आपकी संतों की महिमा, आपकी अभय दान दिया। जाओ ठीक है, कभी भी हो वाणी से किसी का, संत का, ब्राह्मण का, किसी का अपमान मत करना, वृक्ष बन जाओ। और वृक्ष कैसे होते मालूम है? उल्टे, मुंह नीचे और ऊपर खाना, पानी देना पड़ता है जड़ को, तो मुख खाता है पानी। पश्चाताप करता है वो वृक्ष कि मैंने किसी संत का अपमान किया है। सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हे राजन, भगवान ने उनका तो उद्धार किया और सूर्य भगवान अस्त होने के लिए जा रहे, पर भगवान आंगन में बने हुए। नंदो बाबा आया और नंदो बाबा ने अरे लाला तेरे को बांध दिया। ओ बाबा बाबा बात तो सुनियो, आज से हम मैया के नहीं बाबा के। अब आया तो ले मैं तो मेरा नाम ही ले लेता था, मैया 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 मैया। भगवान नंद बाबा ने भगवान को खोला। जहां आनंद है वहां बंधन नहीं। बाबा ने गोद में लिया ठाकुर जी को, आज से मैया के साथ कट्ठी बात नहीं करेंगे मैया, चलो आपके लोग
ठाकुर जी को अपने भवन में ले गए नंद बाबा, जानते कुछ नहीं क्या करना है इसकी सेवा। ठाकुर जी एक कोने में बैठे, रात होने लग गई, भगवान उदास हो गए। इधर माँ यशोदा कह रहे कि बेकार मेरा जीवन है, मटकी थोड़ी तो कोई बात नहीं फिर आ जाएगी, पर मैंने उसको बांध दिया, गड़बड़ की। ये भक्ति की नम्रता है। और इधर भगवान माँ को माँ को कभी मत बोलो। मैं कई बार कहता हूँ बेटे की माँ और बेटी की पिताजी, और वो बेटा ध्यान दे, ये कथा जानी सुनने आप लोग, बेटा कभी भी माँ को न बोले। पत्नी घर में आए अच्छी बात है, और पत्नी माता पिता के विरुद्ध बात बोले, बोर्णा द्वारिका जी में हमने कथा सुनी, मेरी माँ के विषय में कुछ मत बोलो। माता पिता घर में परेशान हो, क्या करे, बेटा भी नहीं सुनता, बहू क्यों सुनेगी, तो ऊपर सो लाई। और जिस बेटे के प्रति ये भाव रखा, और वो माता पिता करे क्या करे। अगर आप हत्या करें तो लोग क्या बोलेंगे। इसलिए बेटों, जितने भी बेटे बेटे, माँ सदैव प्रिया होती है। माँ सदैव पुत्र का दर्द देखती है। बाबा बात तो सुनियो, क्या हुआ? अरे मुझे अपनी माँ याद आ रही है, मेरी माँ यशोदा, मैं मैया के पास जाना चाहता हूँ। अरे लाला तो बोल रहा था कि अब मैया के नहीं, अब बाबा के हो गए, अब मैया याद कर रहा, क्या कारण है? नहीं बाबा आप नहीं, आप क्या जानते मेरे विषय, पर मुझे माँ याद आ रही है। माँ बराबर कुछ चीज नहीं है। माँ एक ऐसी वस्तु है सज्जनों, कितनी व्याख्या करो सज्जनों माँ के विषय। माँ एक ऐसा शब्द है, जितनी भी बोले उतनी कम। वो वृद्ध माँ को कभी भूलो, हाथ पकड़ के ले जाओ तीर्थ यात्रा का। मैं तो यहाँ गुजराती लोग मैंने देखे, जब हम नागेश्वर महादेव में गए, वृद्ध माता का हाथ पकड़ा, कांप रही माता, और उसको ले जाए दर्शन करने। माँ बहुत अच्छा शब्द है, और वो माँ अगर घर में रोने लग जाए, दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, और घरवाली में कहते हैं क्या करें। मैंने अभी कथा सुना, कथा तो बहुत याद आ रही है, पर 9 बज गए, बोलो राजे राजे। सदैव माँ को याद, कभी मत भूलो माँ को, और ऐसा समर्पण भाव रखो उस माँ के प्रति, क्योंकि माँ ने हमको जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में माँ ने रखा, क्या उस माँ ने हमारे लिए नहीं किया। किसी को अपने पेट का दर्द नहीं बताया। एक शब्द कहते हैं कि माँ इतनी करुणामयी होती है कि जब बालक 9 महीने का गर्भ में हो जाता है तो छलांग मारता है पाँव से। माँ को वेदना होती पर बोलती नहीं, क्योंकि कहीं नजर न लग जाए। बोलो राजा, मेरे लाला को कहीं नजर न लग जाए, गड़बड़ी ना हो जाए, और उस वेदना को सहन करती है। वो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। बोलो आप बोलो। प्यारी प्यारी है ओ माँ। माँ सदैव करुणा में होती है, बेटा सदैव स्मरण करना। माता बाल अवस्था में मुझे कितना लाड प्यार मिला, याद रखना। ठाकुर जी शिक्षा दे रहे, बाबा मुझे मैया याद आ रही है, मुझे ले जा यहाँ से।
और माँ वहां रो रही है, ओ मेरू लाला, और चल पड़ा बाबा के महल में। मैं कैसी रहूं, कैसी नींद आएगी, कौन माथा खाए। दूर से वह ठाकुर जी आए, आवाज मारी, ओ मैया, ओ मैया, यशोदा मैया, मैं आ गया। गए हुए प्राण वापिस आ गए जैसे मैया। तुरंत लाला को गले लगाया, लाला क्षमा चाहता, आज से तुझे कोई दंड नहीं दूंगा। अरे मैया ऐसी बात, मैं तो तेरा लाला है, तेरा पुत्र हूं। भागवत में सज्जनों, गोकुल में जब भयंकर आवाज आई वृक्षों की, उपनंद नाम के ग्वाल ने कहा अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, छोड़ो इसको। तो गोकुल में भगवान ने एक और माँ पे कृपा की। मालूम किस माँ पे? एक फल वाली। वो कथा ये दिनों की, उसको भी भगवान ने माँ बोल दिया। ओ मैया फल दे दे। उसने कहा क्या बोला? फिर बोला अरे मैया फल दे दे। फल वाली ने कहा कुछ घर से लेके आए भगवान अनाज के दाने। क्या कहा तूने मेरे लिए? ओ मैया, फल वाली मैया, फल बलिहार हो, रो पड़ी कि मेरा कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्र नहीं, कुछ नहीं, पर माँ किसी ने नहीं बोला आज तक। सब बोलते थे फलवाली 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 फलवाली, पर तूने माँ का फल नहीं, जितनी मर्जी। उठाई टोकरी के फल और ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी खुश हो गए। खाली टोकरी सिर में, सोच रही है घर जाऊंगा, थोड़ा मेरा व्यापार था कि फल से कोई दक्षिणा दे दे, कोई अनाज का दाना दे दे, खाता था पेड़ में, तो कुछ नहीं आज। पर कोई बात नहीं, आज एक ऐसा मिला जिसने मुझे मैया का बहुत बड़ा धन मिला। चलती चलती महाराज जब चल रही थी, 15 कदम चली तो टोकरी भारी हो गई। गुरु भक्त वत्सल भगवान, टोकरी जब भारी हुई, उसने कहा क्या इसमें भारीपन क्यों लग रहा? यमुना के तट पर गई और सोचा कि कुछ ऐसी चीज हो जिसको मैं फेंक दूं। टोकरी निकाली सज्जनों, ओ महाराज, हीरा मोती सोना चांदी से टोकरी खोली। ओहो बलिहार, वो कोई बालक नहीं था, मुझे लगता कोई ऐसा चमत्कारी देवता था जिसने आज मेरे भाग्य का उदय किया। और अब इस वैभव का क्या करना है? यमुना जी में महाराज प्रवाहित कर दिया और उस सुंदर सांवले सलोने के पीछे पड़ गए। अब वो झांक ले, माधव 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 नाम पुकारती ब्रजमंडल में डोलने लगी। उसको देखने लगे, उसको महाराज ढूंढने लगे। माधव था, भगवान ने कृपा किया। सब ब्रजवासियों ने कहा एक बन है, बस वृंदावन चलते और हो लीला में प्रातः काल सुनाऊंगा और गोवर्धन जी चलते से। सबने कहा एक बन है वृंदावन, वहां चलना ठीक है। वृंदा का मतलब क्या होता है? हो गए आप कथा व्यास हो गए, बोलो राजा कर दी भगवान ने कृपा। यही तो चाहिए, कथा किसको याद नहीं, आप भी कथा कर सकते, सबको कथा याद, संवाद हो कथा, कोई चीज तुरंत हमारा, तभी तो अच्छा लगता है कि हमने तो कथा कितनी सुनते हैं आप। वृंदावनी तुलसी और वन, जहां तुलसी हो वो क्या है? वृंदावन। एक समूह में हरि नाम संकीर्तन करें, वृंदावन। जहां भगवान श्याम सुंदर की सेवा हो, वृंदावन। ग्वाल वाल सब
चले थोड़ा वृंदावन चले, चले थके तो नहीं आप? आइए थोड़ा वृंदावन की परिक्रमा कर ले, जो होगा देखनी चाहिए। बोले वृंदावन धाम के ओ चल रे मन वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे चल रे मन वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे ओ चल रे मन वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे चल रे मन वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ वृंदावन अपनी मन के जो वृंदावन गए, कितने लोग गए? हाथ खड़े करो सब, समझो वृंदावन में। और बाकी 5,500 मंदिर है वृंदावन में, 5,500। गोपी वल्लभ, गोविंद, गोविंद देव, राधा रमन, आनंद मनो, कितने नाम बोलो और मन में रखो कि हम द्वारिकाधीश में बैठे, द्वारिका धाम में बैठे, हाथ में माला झोली और परिक्रमा करो वृंदावन की। वृंदावन की देख परिक्रमा, वृंदावन की देख परिक्रमा, ओ वृंदावन की देख परिक्रमा, वृंदावन की देख परिक्रमा, ओ मुख से राधे राधे जपना, मुख से राधे राधे जपना, राधे 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 राधे, सभी बोलो आओ, राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे 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 जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री वृंदावन की एक परिक्रमा, वृंदावन की एक परिक्रमा, ओ मुख से राधे राधे जपना, मुख से राधे राधे जपना, मिल जावे श्यामा आरती होती है 9 बजे, जोर से बोलो। बांके बिहारी के दर्शन करना, बांके बिहारी के दर्शन करना, बांके जी के दर्शन हो गए, थोड़ा इधर आ जाओ। कौन है? आनंद आ गया, हो गई कृपा हो गई महाराज। बस पक्का घर जाना, जिनकी पत्नी नहीं आ रही थी वो पति आए और पत्नी को भागवत सुनाना। और इसके पूर्व अगर पति देव ने आए तो थोड़ा बैठो, 1-1 घंटा मेरे साथ मैं भागवत सुनाऊंगा। बांके बिहारी के दर्शन करना, बांके बिहारी के दर्शन करना, ओ राधा वल्लभ नाम जपना,
जावे मिल जावे चारों धाम राधे राधे गाएंगे ओ मिल जावे चारों धाम राधे राधे गाएंगे ओ चल रे मन वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। श्री राधे परिक्रमा में भी हो गए, ठाकुर जी के भी दर्शन हो गए। कैसा लगा वृंदावन? वृंदावन को दर्शन दी हो, वृंदावन को दर्शन दी हो, हाँ, वृंदावन को दर्शन दी हो, वृंदावन को दर्शन दी हो। निर्मल नीर श्री यमुना जी को, निर्मल नीर श्री यमुना जी। मात्र दर्शन मात्र से क्या हुआ? एक तो यमुना जी का जल मिल लिया, दर्शन भी हुए और संत कह रहे तेरे पूर्ण होंगे गोकुल से सब ब्रजवासी वृंदावन में आए। सुंदर वन देखा, भगवान ने बछड़े चलाना प्रारंभ किया वृंदावन में। आगासों का वध किया ठाकुर जी ने। ब्रह्मा जी का मान वर्धन किया ठाकुर जी ने। कि ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली और ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने में घाटे में रहे, हार गए। और ब्रह्मा जी ने कहा हे ठाकुर जी, एक बार तो मेरी तरफ तो देखो, क्या इतनी बड़ी भूल हो गई मेरे से? भगवान ने कहा अब नहीं देखो, क्योंकि तूने मेरे बछड़े चुराए, ग्वाल बाल चुराए। 40 श्लोकों में भागवत में स्तुति है। और जब वो विधाता ब्रह्मा हार गया तो हाथ जोड़े, कर जोड़े ब्रह्मा करे सुनो नंद केला, देव ब्रह्म पद किसी होर को हमें करो ब्रजबाल। हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न नहीं है तो मैं ब्रह्म पद त्यागने के लिए तैयार हूँ और मुझे ब्रजवासी बनाओ। बहुत बड़ी महिमा है ब्रजवासी, बड़ी सुंदर सुंदर घटना है। वेणु गीत का प्रसंग प्रातः काल की बेला में मैं आपको सुनाऊंगा सज्जनों, कि भगवान ने किस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे कालिया नाग कर मान वर्धन किया।
जहाँ काम वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम वहाँ काम नहीं। कालिया देह पर कालिया नाग रहता था। ठाकुर जी ने कहा ये मेरा धाम है, भाग यहाँ से। रमण दीप भगा दिया उसने। कालिया की पत्नियों की स्तुति, सब ब्रजवासियों को भगवान ने स्वस्थ किया और प्रसन्न किया। अनेक प्रकार की भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने भागवत के अंतर्गत की। सज्जन और सज्जनों, वेणु गीत जो भी प्रसंग है, रास पंचाध्याय की कथाएं कल के प्रातः काल में। अब आए आज जो हमारे अभी आपको भगत जी ने भी बताया, गोवर्धन जी का बड़ा महिमा। और वास्तव में मुझे भी लगा कि कुछ मेरे जो प्रिय है दिखाई नहीं दे रहे। गोवर्धन जी अपने आप खड़े हो गए और उनको पता नहीं व्यास जी का और महाराज भक्तों का संवाद हुआ, और उन्होंने कहा जहां स्थापित हो गए। तो ठाकुर जी विराजमान है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम गोवर्धन जी की पूजा की तरफ चले और शेष जो लीला बाल लीला है उनको कल ठीक समय पे, कल तो नहीं जाना घूमने, जजमान जी सब मना कर रहे कल नहीं जाना। तो कल बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी की, जहाँ जहाँ सज्जनों भाव तो ही बहुत आते हैं, पर थोड़ा मन, क्योंकि यहाँ से चले जाऊंगा लुधियाना तो वहां पूछेंगे कोई कि वहां गए थे, मैं कहूँ कहाँ से जाना था, कथा सुनानी। पर इतनी कृपा आज ठाकुर जी की हुई। 3:30 बजे उठ गया था और मेरा जो सेवक है उनको पूछोगी पंडित जी ने खाया क्या, पवन जी को पूछोगी खाया क्या। बस महाराज सवेरे उठ करके हाँ एक जगह हमने चाय पी और शाम को यहाँ पे थोड़ा हलवा खाया जो भोग लगा भगवान। किसी ने कहा गला ठीक हो जाए, और जो कोई ऐसा बोलते कि गला ठीक हो जाए, मैं कहते लाओ जो भी है दवाई। मैं कहता हूँ कितना प्रेम है। कोई कह रहा कि घी लगाओ, कोई कुछ, कोई मैं कहता गला ठीक रहे, क्योंकि मैंने ठाकुर जी को कथा सुनाई। तो सज्जनों बहुत बड़ी कृपा हुई कि यात्रा भी हो गई आज ठाकुर जी के, और वहां जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि द्वारिका जिसके दर्शन करके सब दर्शन होते हैं। प्रस्थान की प्रधानता है बहुत भाव से। और फिर देखो, मैं तो प्रत्यक्ष की कृपा मानता हूँ कि ठाकुर जी ने फिर आज सोचा था मैंने कि चलो कथा होती है कि नहीं होती प्रातः काल, यहाँ पे आया, इतनी अनुभूति हुई सज्जनों की जैसे ठाकुर जी गले में बैठ गए हो। बोलो राधे। सवेरे भी आपको बताया, मैं जो मेरे साथ में उनको पूछो, मैंने आवाज इस समय भी बता रहा हूँ, बात ही नहीं, इतनी आवाज ही नहीं निकल रही जैसे ये ठाकुर जी ने गद्दी दी। और इतना रस आया, सवेरे तो बहुत रस आया, आनंद आया। और पुनः ठाकुर जी ने निवेदन किया, बैठ प्रत्यक्ष कृपा सज्जन। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ये तो हमारे इस बालाजी भागवत परिवार की उदारता है कि अबोध बालक को भी इतनी बड़ी उम्र पर मैं इतने योग्य नहीं हूँ। सुखदेव जैसा बनना, सुखदेव बनेंगे तो हम बार बार बधाई के लिए थोड़ी कहेंगे। बोलो राधे। कथा व्यास सुना रहा था, आपकी बात आई कि माया से दूर रहो, माया न करो। और कथा व्यास के सामने नोट इतनी इकट्ठे और वही 500 के, वो कह रहा थे क्या है ये धन कुछ नहीं। उधर से हुई हवा जाता, हवा चली जाती, और जैसी हवा चली और नोट भागे, और कथा व्यास ने अपने चेलों को, अरे नोट पकड़, नोट जा रहे, नोट को पकड़ देख रहे। और फिर हम बोले महाराज माया से विरक्त हो गए। सुखदेव बनना बहुत कठिन, कथा व्यास बनना बड़ी बात नहीं है, पर फिर महाराज इन चीजों से अलग होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी उपमा है सुखदेव व्यास। हम तो कहते हैं हमको निमित्त मात्र बनाया ठाकुर जी ने, आप लोगों ने। और आप लोगों ने जब जजमान किसी ब्राह्मण को सम्मान देता है तो उसको बोलते हैं महाराज आप इसके ऊपर भी बैठ सकते हैं। बोलो
कहीं कहीं वृंदावन में ऐसे वक्ता है आज भी कि जिनको लाला लोगों ने पढ़ाया, गरीबी थी, और लाला ने कहा कि मैं पुस्तक का पैसा देता हूँ, वो काम करता हूँ, पर तुम पढ़ो महाराज, पंडित जी आप पढ़ो। आज विश्वविख्यात बने, समझे, विश्वविख्यात बने, और लाला को नहीं भूलते। कहते उस लाला ने मुझे 10 रुपए दिया था, तब भागवत की पोथी खरीदी और तब मैंने पढ़ा, और आज वही व्यास विश्वविख्यात। ये तो उदाहरण है, आप लोगों को सम्मान देते हैं ब्राह्मण, अच्छी बात है। तो सज्जनों, बड़ी ठाकुर की कृपा हुई, और जितना मैं तो कह रहा हूं, मैं पुनः निवेदन करूंगा, परिश्रम होना चाहिए, कमी अपनी तरफ से न करो, आगे ठाकुर जी की इच्छा। तो बहुत भाव से जितना भी ठाकुर ने मति दी, आपने कथा सुनी। अब गोवर्धन में हम गोवर्धन जी चले, गोवर्धन जी के पास जाकर के पूजा करेंगे, और उसके बाद कैसी लीला हुई है आपको कर्मशास्त्र श्रवण कराएंगे। बोले श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। जब भगवान गोपाल बन गए तो तब भगवान ने एक दिन देखा कि संध्या काल में सूर्य अस्त हो रहा था, ब्रजमंडल में अनेक प्रकार के पकवान बन गए, और सब लोग भाव से बना रहे। कैसे बना रहे कि मैया अगर कोई चीज तल रही है, बना रही, तो माँ के मुख में पट्टी बंद क्यों किया, ऐसा कहा। ठाकुर जी की जब रसोई बनाओ, मौन। पितरों का जब प्रसाद बनाओ तो मौन, कच्ची चलनी चाहिए। अब आप बोलेंगे क्यों, कि आप समझदार हैं, समझो मौन क्यों रहे हो, मौन अवस्था हो, बढ़िया। बस एक ध्यान, मैं क्या बता रहा हूं, देखो भगवान कैसे प्रसन्न हो जाए। मैया भगवान गए सबके घर में, लाला दूर रही हो, अरे क्या कर रही गोपी, जय जय की पूजा। कौन है जय जय, अपनी मैया से पूछ, तेरी माँ यशोदा बताई। ठाकुर गए और यशोदा थी कि ये आएकर सीधा रसोई में घुस जाएगी, क्योंकि रसोई घर का मंदिर है। अब इसमें भी बहुत बोलने की, रसोई घर को पत्थर बढ़िया लगाओ, महंगा से महंगा, और पवित्र रखो, स्वच्छ रखो, समझे, पवित्र रखो। रसोई घर को क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा का घर। और मैं विशेषता देखता हूँ, रात्रि को भोजन किया, रसोई घर में उस मंदिर में झूठे बर्तन थे, क्यों, सवेरे कौन आती है, 9 बजे, बस वो आइए और डाल दो अपने बच्चों के बर्तन, अपने बर्तन। और समस्या तो ये होती है जब काम वाली भी आती है, वो क्या भाव उसका है, कैसी वो पता नहीं, बस बर्तन सवेरे ध्यान देना। रात्रि के समय रसोई चमकनी चाहिए। अब आप बोले समस्या में डाल दिया पंडित जी ने, बोलो राधे, ऐसा तो होता ही नहीं। पर नीति कहती है रात्रि के बर्तन साफ, रसोई महाराज साफ। सवेरे कोई रसोई में जाए, प्रणाम, हे अन्नपूर्णा, अब आ गया हूं, पहली महाराज बढ़िया चाय बनेगी गुड़ वाली, और तब महाराज ठाकुर जी का अन्नपूर्णा का घर है, रसोई घर बढ़िया। भगवान गए यशोदा के पास, मैया, हाँ लाला क्या कर रहे हैं आप, अरे लाला जय जय की पूजा, जाओ भाग यहां से। ओ मैया ये जय जय कौन है, मतलब अपने बाबा नंद से पूछ, वो बता दे। नंद के पास गए, गोद में बैठे ठाकुर जी, बाबा बाबा ये जय जय कौन है। तब महाराज नंद बोलने लगे, प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्या आत्ममूर्तिमान देवर्षं भूतानां प्राणां जीवनम भया। साल में एक बार हम इंद्र की पूजा करते हैं। लाला
और बाबा इंद्र क्या करते हैं, बारिश करता है गोवर्धन पर्वत में, धरती पे हरी हरी घास आती है, गो चारण करती है, गो महाराज पुष्ट होती है तो हमको दूध देती है, हमारे बच्चे खुश हो गए। बस तो ठाकुर जी ने कहा बाबा मैं आपको एक बात बोलूं, इंद्र बारिश नहीं करता है। कौन बारिश करते हैं? कर्मणि जायते जंतु कर्मणि विलीयते। भगवान कह रहे हमारे कर्म बारिश कराते हैं। अच्छा कर्म करो धरती में, सब चीज आ जाएगी। तो लाला क्या करे, आज से इंद्र की पूजा बंद। आवाज मारी नंद बाबा ने, अरे ब्रजवासी सुनो मेरू लाला क्या कह रहा। लाला क्या करना है? बल हम मेरे साथ चलो। हाँ बल ये जो गिरिराज पर्वत है ना इसकी पूजा करें आज। अरे लाला ये देवता है, देवता है, जो चाहोगे तो मिलेगा। अचानक इंद्र रुष्ट हो गया, फिर देवता रक्षा करेगा। विश्वास दिलाया ठाकुर जी ने सज्जनों, और सब जितने भी ब्रजवासी थे सज्जनों, सबने बैलगाड़ी में अपने पीठ में ले गए महाराज। कहां चल पड़े? गोवर्धन की थलेटी के पास। वहां गए ब्रजवासियों ने। अब ये बताई देता हूँ, प्रकट कर देता हूँ ठाकुर जी को, गोवर्धन जी को, और कैसे हुई कल बताऊं। कहा है लाला पेरू देवता? बनिए महाराज 7 कोस को पर्वत। क्या करें लाला? स्नान ध्यान कराओ। ये क्या लाला? अब क्या? अरे 56 प्रकार के भोग हैं, दो इसको दे। तो भगवान ने कहा इंतजार करो, आंख बंद करो। एक तरफ से भगवान ने हाथ में घंटी ली, और एक तरफ से एक रूप में महाराज गोवर्धन जी में प्रविष्ट हो गए। बोले गोवर्धन नाथ भगवान। घंटी बजाई, आरती की ठाकुर जी। लाला क्या करें? भोग लगाओ। यशोदा ने के लाल बातों से हम तेरे देवता तेरे में थोड़ा अंतर ही नहीं है। मैया ने पहचान लिया, जैसे नाक तेरे ऐसे तेरे देवता को, जैसे आंख तेरी वैसे तेरे देवता को। वो मैया तू धन्य है, तूने पहचान लिया, तू धन्य है मैया। ओ मैया सुन, मेरू देवता और मेरू रूप एक ऐसा हो गया, जिस गंगी गाय का दूध तुम मुझे पिलाती है, वही गंगी गाय यहाँ आकर के अपना स्तनों से अभिषेक करती है। ये देवता को हो गए एक जिस माँ को बता दिया ठाकुर। और अब भगवान ने कहा भूख तो लग गई है, 10 भी बज गई है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं अब ज्यादा नहीं, इसलिए गोवर्धन जी की प्रविष्ट होकर आवाज में, हे ब्रजवासियों, हे पंजाब वासियों, लाओ भोग। तब महाराज 56 प्रकार की वो ठाकुर जी को कैसे भगवान ने खाया, कैसे सबको शेष लीला कल। और अब आइए गोवर्धन जी के पास चले और भाव अर्पण करें। चल रे भक्त भगवान, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरू मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरू मनवा। मेरू मनवा सखी, ना माने मेरू मनवा। ना माने मेरू मनवा सखी, ना माने मेरू मनवा। मैं तो गोवर्धन को
से मैं तो मानसी गंगा ओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगा आओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा अरे ना माने मेरो मनवा सखी जी ना माने मेरो कनवा ना माने मेरो मनवा सखीरी ना माने मेरो कन्नवा मैं तो ना माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा गोवर्धन महाराज की जय हो।